नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर अजय भांबी और आज हम बात करने जा रहे हैं राहु और कन्या राशि। पिछले कुछ दिनों से हम राहु की चर्चा कर रहे हैं विभिन्न राशियों में और नक्षत्रों को लेकर, और कुछ ही दिनों में यह भी देखने को मिला कि जो हमारे दर्शक हैं उनकी संख्या लाखों में पहुंच गई है और प्रति घंटे लोग हज़ारों में दिख रहे हैं। इस सब से हमारा निस्संदेह उत्साह बढ़ा है और हम चाहते हैं कि इंटेंसिटी के साथ, गहनता के साथ राहु पर ऐसी चर्चा हो कि जो चर्चाएं आजकल हमें अक्सर देखने को नहीं मिलती। जब भी कोई व्यक्ति राहु को ठीक से समझ जाता है तो उसके जीवन में आमूल-चूल परिवर्तन हो जाता है। इस बात पर का शायद कभी सोचा ही नहीं गया। राहु मूलतः एक रहस्यमय ग्रह है और अगर हम देखें हमारे और आपके जीवन में प्रतिदिन प्रति क्षण रहस्य ही घटते रहते हैं। इसके बाद क्या होगा न मैं जानता हूँ, न आप जानते हैं, मैं यहाँ भी नहीं जानता रहस्य कैसा होगा। और रहस्य जो है ये बड़ा गहरा होता है। हमने रहस्य को क्या समझा कि कोई आदमी हमारे साथ रहस्यमय व्यवहार कर रहा है, लेकिन अगर हम चार लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर तो हमारे मन में क्या चल रहा है, कौन सा रहस्य हम छुपाए हुए हैं और सामने वाला कौन सा रहस्य छुपाए हुए किसी को नहीं मालूम, और सबके मन में रहस्य चल रहा है। ये राहु है। राहु को जानना होगा तो ऐसे नहीं कि गरीब हो गया, अमीर हो गया, वो राहु तो अलग है। राहु हमारे मन में कौन से भय देता है, कौन सी उत्सुकता देता है, कौन से रहस्य देता है और कहाँ हम उलझ जाते हैं, ये राहु है प्रतिदिन प्रति क्षण। और जीवन में हम सब ने, आपने एक्सपीरियंस किया हुआ है, जब भी किसी रहस्य से पर्दा उठता है, कोई भी रहस्य छोटा हो बड़ा हो, तो क्या रोमांच होता है। और ये रोमांच बहुत गहरे में बैठ जाता है और कई बार डिपेंड करता है, बरसों तक याद रहता है कि अरे वाह क्या रहस्यमय स्थिति थी और कैसे ये चुटकी मार दे साफ हुई। ये राहु है। हमारी स्पष्ट मान्यता है कि राहु एक रहस्यमय ग्रह है। इसको षड्यंत्रकारी कहना राहु के साथ अन्याय है और राहु कदापि षड्यंत्रकारी नहीं है। और जैसे जैसे आप ये प्रोग्राम को देखेंगे तो आपकी ये धारणा अवश्य बनेगी कि राहु रहस्य है, जीवन तो रहस्य है। षड्यंत्र कौन करता है रोज़ रोज़ किसी के साथ, और कहाँ हर किसी का षड्यंत्र सफल होता है। सफल हो जाए तो उसके असफल होने की पूरी पूरी संभावना बनी रहती है। प्रत्येक मानव जीवन हर युग में, गए युग में, वर्तमान में, आने वाले युग में रहस्यों से भरा रहेगा। और ये जितने भी रहस्य हैं इन पर कभी कोई पर्दा उठाएगा तो राहु खुद ही उठाएगा और किसी की दम भी नहीं होगा। ये राहु है। राहु ना केवल आपको संकट में डालता है बल्कि आने वाले संकट से आगाह भी करता है, बचाता भी है, दोनों काम करता है। तो इन अर्थों में राहु आपका मित्र भी है। मिस्ट्री को लेकर पूरी दुनिया में, रहस्य बोलते हैं उसको भी, पूरी दुनिया में एक मिस्टीरियस दुनिया है, हम बोलते हैं। ये बहुत रहस्यमय दुनिया है और इसी दुनिया में हम सब समझते हैं, रहते हैं। और जब हम इस दुनिया को मिस्ट्री या मिस्टीरियस बोलते हैं तब मालूम पड़ता है कि अंधकार है, धोखा है, फरेब है, जालसाजी है और पता नहीं क्या क्या है। तो यहाँ से हमको मिस्टीरियस होने की बात मालूम पड़ती है और ये मिस्ट्री से ही मिस्टिक बना हुआ है। और जब कोई आदमी मिस्टिक हो जाता है तो हम उसके पीछे लग जाते हैं। मिस्टिक का मतलब है जो भौतिक और आध्यात्मिक दोनों जगत की यात्रा के पार चला जाए, उसे मिस्टिक बोलते हैं। जब भी कोई व्यक्ति अंबानी या बिल गेट्स जैसा कोई धनवान व्यक्ति हो जाता है तो वहाँ पर भी राहु का असर देखने को मिलता है, क्योंकि ये भौतिक दुनिया की तमाम ऊंचाइयों के पार करके खड़ा हुआ आदमी है। ऐसे जितने भी लोग हैं उन सब की बात कर रहा हूँ। तो वैसा हर कोई होना चाहता है। इस भौतिक जगत है, हम भी होना चाहते हैं। आप मुझसे पूछे तो मैं बोलूँगा मैं भी ऐसा होना चाहता हूँ, क्यों नहीं, होना ही चाहिए। लेकिन कुछ लोग इसके पार चले जाते हैं। जब कोई व्यक्ति भौतिक और आध्यात्मिकता के सारे और छोड़ देता है, उससे सब पार निकल जाता है, अनादि हो जाता है, तो वो बुद्ध हो जाता है, महावीर हो जाता है, नानक हो जाता है, ओशो हो जाता है, उसे मिस्टिक बोलते हैं। ये मिस्टिक है। ये सारा कमाल राहु के पास है। ऐसा ग्रह जो अनंत संभावनाओं को लेकर चलता हो
और हमारे बीच की संभावनाओं की आहट को बीच बीच में नॉक करता हो, उसे हम षड्यंत्रकारी कैसे कह सकते हैं? मैं तो नहीं कह सकता। मैं एकदम इस विचारधारा के टोटली खिलाफ हूँ। राहु एक राक्षस का ग्रह है, व्यक्ति है पहले, ग्रह तो बाद में है। मूलतः राहु एक राक्षस है जो समुद्र मंथन के समय स्थिति का लाभ उठाकर, मैं कथा को आगे नहीं बढ़ाऊंगा, अमृत मंथन की स्थिति का लाभ उठाकर राक्षसों की पंक्ति से उठ के देवताओं की पंक्ति में बैठ जाता है, अपना सर कटाता है और राहु से दो हो जाते हैं राहु केतु। पहले राहु राक्षस था, उसके बाद राहु ग्रह हो जाता है। तो राहु को दो लाभ हुए। एक लाभ तो ये हुआ कि भौतिक दुनिया में उसका नाम हो गया, और दूसरा वो ग्रहों की दुनिया का बादशाह हो गया। राहु केतु के बिना आप कुंडली नहीं बना सकते, आपकी कुंडली अधूरी है बिना राहु केतु के, आप सब जानते हैं। साधारणतः तो राहु को ऐसा बोलते हैं कि भौतिक और आध्यात्मिक जगत की जो पराकाष्ठा है उस तक पहुंचा देता है, लेकिन कभी इससे ऊंचा भी कमाल करता है। वाल्मीकि एक डाकू थे, उसके बाद वो महर्षि वाल्मीकि हो गए। ये भी राहु का कमाल है, कहाँ डाकू और कहाँ महर्षि वाल्मीकि। ये सब राहु है, इसके अलावा संभव ही नहीं हो सकता। कन्या राशि में बुध जो है स्वग्रही भी होता है, उच्च का भी होता है, ऐसी मान्यता है। बुध के पास एक दुधारी तलवार है, वो अगर आपके पक्ष में है तो इतना पक्षपाती हो जाता है कि आपके खिलाफ जितने भी षड्यंत्र हों उन्हें वो एक तरफ कर देता है, और कहीं वो आपके विपक्ष में चला जाए तो उन्हीं तर्कों से जो पहले आपके पक्ष में दे रहा था, उन्हीं तर्कों से उल्टी तरीके से आपको फंसाने का पूरा प्रयास करता है। तो यह बेसिकली बुध ग्रह है। हम यहाँ पर बुध और राहु का संयोग बताने की कुछ चेष्टा करेंगे। विद्वान लोग ऐसा मानते हैं कि पिछले 2000 साल से इस दुनिया का जितना पतन हुआ है वो रीजनिंग और लॉजिक के से हुआ है, तर्क से हुआ है। तर्क ने पिछले 2000 साल में इस दुनिया का जितना पतन किया है, इतना पतन उससे पहले कभी हुआ ही नहीं। हम सब तार्किक ही हैं। अब मेरी बात सुन रहे होंगे तो सोच रहे होंगे कि क्या बोल रहे हैं, क्या गलत है, क्या सही है। तो तर्क हमारा चलता है, तर्क वितर्क कुतर्क चलता रहता है। ये बुद्ध के पास है। और यहाँ पर राहु, और इनका सामंजस्य कैसे बनता है, और फिर नक्षत्र। हम नक्षत्रों पर आएंगे, लेकिन थोड़ा राशि को भी समझना आवश्यक है। राहु अगर रहस्य की दुनिया का बादशाह है तो बुध इस तमाम दुनिया का तर्कों का, वितर्कों का, कुतर्कों का राजकुमार है। जब ये दोनों मिल जाते हैं फिर कमाल होता है। कन्या राशि में 2.25 नक्षत्र मिलते हैं, वो इस तरह है, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त और चित्रा। अब हम बात करते हैं उत्तरा फाल्गुनी की, और इस नक्षत्र का स्वामी सूर्य है। और यहाँ पर एक कुंडली है हमारे पास। ये कुंडली है सफल एक्टर अनिल कपूर की, और इनकी कुंडली में अगर आप देखेंगे तो राहु 6ठे स्थान में बैठा हुआ है, मेष लग्न है, और ये उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में है। अगर आपको इनकी थोड़ी बैकग्राउंड मालूम हो तो आपको मालूम होगा, ये फिल्मी बैकग्राउंड से तो थे, मैं बचपन की बात कर रहा हूँ, लेकिन उसके बाद में शायद पिता इनके असफल हो गए, डिस्ट्रीब्यूटर थे, पक्का नहीं मालूम, लेकिन फिल्मी लाइन से थे। तो वहाँ पर काफ़ी उलझनें आई, दिक्कतें आई। लेकिन यहाँ पर ये जो राहु जो है उत्तरा फाल्गुनी के नक्षत्र में है, यानी सूर्य के नक्षत्र में, बुध की राशि है। अब जब राहु सूर्य के नक्षत्र में होगा, बुध की राशि होगी, तो फिर वो व्यक्ति को एक ऐसी चैतन्यता प्रदान करेगा, एक ऐसी समझ प्रदान करेगा कि अगर तुम अपने प्रयत्नों को क्रमशः सतत लगे रहोगे तो एक दिन वो मुकाम पाओगे कि दुनिया आप जैसा होने चाहिए। अगर आप बॉनी कपूर या अनिल कपूर इनका इतिहास देखें तो आपको पाएंगे कि अनिल कपूर ने शुरू में बहुत मेहनत की, अपने को सफल किया, फिर अपने भाई को सफल किया, तो पूरी दुनिया ही अलग तरीके से उनको देखती है। तो यहाँ पर जो राहु है उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में सूर्य के साथ बैठ के दुश्मनी नहीं कर रहा है। उसकी सूर्य से दुश्मनी, नक्षत्र से नहीं, बड़ा अंतर है। क्योंकि ये नक्षत्र का जो राशि है वो कन्या है, बुध की राशि है। बुध का और सूर्य से तो मित्रता है ना, और राहु की बुध से मित्रता है, तो यहाँ दुश्मनी क्यों करेगा? नहीं करता, दोस्ती करता है।
हम देखेंगे नक्षत्रों में भी हमको समझना पड़ता है कि नक्षत्र कौन सा है, राशि कौन सी है, कनेक्टिविटी क्या है। अब बाकी इनके बारे में क्या बताएं, इतनी फिल्में हैं, आप सब जानते हैं। मेरे को सिर्फ राहु की बात करना है, बाकी अनिल कपूर को तो पूरी दुनिया जानती है। हमारे पास एक और कुंडली है, ये है शरद पवार की, और ये आज भी एनसीपी के अध्यक्ष हैं, इनकी पार्टी है, और केंद्र में कई बार केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, डिफेंस मिनिस्टर रह चुके हैं, एग्रीकल्चर मिनिस्टर रह चुके हैं, इसके अलावा कई बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। अभी कुछ दिन पहले इनकी सरकार थी शिवसेना के साथ मिलके, कांग्रेस के साथ मिलके, जो गिर गई है, लेकिन इनका वर्चस्व आज भी बना हुआ है। उम्र भी ज़्यादा है, मैं इनको थोड़ा जानता हूँ। तो इनका जो कैंसर हुआ तो उसके बाद ये तुरंत इलेक्शन में चले गए। तो मैंने बोला कैसे, कि आप कैसे चले गए थे, कैसे हिम्मत की, तो काम तो करना होता है। और किसी आदमी के मुंह में कैंसर हो, मुंह इतना ख़राब हो गया हो, आज भी आप देखें, लेकिन अगर आप खुद नहीं झेपते तो दुनिया आपसे कुछ नहीं कहती। हम खुद ही झेपते हैं, हम खुद ही अपने बालों को ठीक करते रहते हैं, लिपस्टिक लगाते रहते हैं लड़कियां, या कुछ करते रहते हैं। अगर आप में हौसला है तो यहाँ हौसला है, ये हौसला राहु देता है। यहाँ पर राहु जो है हस्त के नक्षत्र में, यानी चंद्रमा के नक्षत्र में। यूँ कहने को जो कथाएं हैं राहु की, और कथाएं आप जानते हैं कि चंद्रमा और सूर्य ने उसकी चुगली की थी, इसलिए राहु से उसकी दुश्मनी है, वो अलग है, वो कथा अलग है। लेकिन जब हम व्यवहार में देखते हैं तो क्या है, यहाँ पर राहु जो है 11th हाउस में है, वृश्चिक लगन है इनका। राहु बैठा हुआ है हस्त नक्षत्र में, और राशि है बुध की। तो बुध की राशि में बुध का जो कनेक्शन है राहु के साथ बहुत उत्तम है। तो यहाँ पर चंद्रमा जो है बुध और राहु के साथ मिलकर एक अलग सी बुद्धि देगा। जो लोग शरद पवार को जानते हैं वो जानते हैं उनके पास कैसी बुद्धि है। अगर अपना वर्चस्व कांग्रेस में रखा, कांग्रेस से निकलने के बाद रखा, मोदी सरकार के होते हुए रखा, आज भी रखा, तो आप समझ सकते हैं कि क्या वो जो पैनापन होता है, जो हर स्थिति में अपने से निकलने का होता है। बोलते कम हैं, लेकिन जो बोलते हैं बड़ा महत्वपूर्ण बोलते हैं, और आज भी इनके वजूद को टाला नहीं जा सकता, इनको इग्नोर नहीं किया जा सकता। ये बात होती है कि यहाँ पर राशि बुध की राशि है, बुध की राहु के साथ मित्रता है, और दोनों की जो मित्रता है वो मून को नुकसान नहीं पहुंचाती, बल्कि मून के साथ वो पैनापन देती है, वो अंडरस्टैंडिंग देती है कि आप सिचुएशन की नज़ाकत को समझते हुए अपना रास्ता निकालें, चाहे बीमारी का क्षेत्र हो या पॉलिटिक्स का क्षेत्र हो। तो ये यहाँ पर नक्षत्रों के साथ राहु का मेल है। अगर हम नक्षत्रों को समझें तो ना केवल ज़िंदगी समझ सकते हैं, बल्कि जो हमारे पास कुंडली दिखाने आए उसकी जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं बिना उपाय किए। ये उपाय है, उपाय तो टेक्निक होती है। एक और कुंडली हमारे पास, ये है कपिल देव की, और कपिल देव को कौन नहीं जानता। अब तो फिल्में बनने लगी। 1983 में भारत पहली बार लॉर्ड्स के मैदान में, इंग्लैंड में भारत पहला वनडे क्रिकेट चैंपियन हुआ था। ये बहुत बड़ी बात थी। उससे पहले 2 बार तो वेस्ट इंडीज़ थी। वेस्ट इंडीज़ उस समय सुपर पावर होती थी क्रिकेट की दुनिया में, सबको हरा के, जबकि ये तो बिल्कुल अंडरडॉग थे। 1983 का वर्ल्ड कप जीतने के बाद ना केवल भारत में क्रिकेट का इतिहास बदला, बल्कि प्रत्येक भारतीय की थिंकिंग बदली। ये जीत थी। ये कपिल देव की कुंडली है, ये भी वृश्चिक लगन की है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो राहु एकादश भाव में है, लेकिन चित्रा नक्षत्र में है, मंगल के नक्षत्र में, राशि कन्या है। मामला अलग हो गया। जब वो कन्या के नक्षत्र में था उसका व्यवहार अलग था, शुक्र के नक्षत्र में वो अलग कर रहा, सूर्य के नक्षत्र में अलग कर रहा था, लेकिन अब ये इसके नक्षत्र में ये क्या कर रहा है। यहाँ आप देखिए जिनकी कुंडली है, मैं पूरी कुंडली का अध्ययन नहीं कर रहा हूँ, वैसे राहु की बात कर रहा हूँ। राहु एकादश भाव में है और मंगल के नक्षत्र में। मंगल के साथ राहु की दोस्ती है, ये नहीं मालूम तो बता दूँ, बहुत पक्की दोस्ती है। और बुध के साथ मंगल न्यूट्रल है, लेकिन बुध की राहु से दोस्ती है। तो यहाँ पर ये जब तीनों का कॉम्बिनेशन मिलता है तो कपिल देव उन दोनों काफ़ी नॉविस होते थे, कैप्टन तो थे,
लेकिन शायद उतना कॉन्फिडेंस नहीं था। इंडियन टीम बहुत बुरी तरह हार गई थी। जिम्बाब्वे के खिलाफ जो मैच जीते थे, 175 रन नाबाद बनाए थे, नॉट आउट, वो अपने आप में एक रिकॉर्ड था बहुत लंबे समय तक। जबकि भारत की टीम 20-25 रन पे 5 विकेट आउट हो गए थे। उसमें 175 रन बनाना, उसके बाद जीतते चले जाना, बाकी आप जानते हैं। तो मैं बात कर रहा था राहुल का व्यवहार, राहुल जीवन में क्या है। तो राहुल को रहस्यमय बोलें, मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी। षड्यंत्र से ना जोड़ें। षड्यंत्र के तो कई मायने हैं। षड्यंत्र तो ऐसा भी कह सकते हैं कि राहुल के साथ हो रहा था। राहुल जब जान रहा था अमृत मंथन के समय कि भाई मैं तो ज्ञानी हो गया हूँ, तो मुझे इस पंक्ति में क्यों बैठाला है, मुझे दूसरी पंक्ति में बैठा दो। अब आप जो नहीं बैठाते तो मैं खुद बैठ जाता हूँ। तो षड्यंत्र क्या हुआ, तो रहस्य का पर्दाफाश हुआ ना। तो रहस्य राहु बड़ा अलग किस्म का ग्रह है। हमारी चर्चा चलती रहेगी और देखते रहिए, हमारा उत्साह बढ़ाते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।